राबड़ी देवी को तुरंत उसे इस्तीफा मांगना चाहिए। इतना जघन्य पाप किया है जिसकी सजा तो इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं, वो छोटी चीज है। आप हंस के बोल रहे हैं, इसका मतलब कटाक्ष कर रहे हैं महिलाओं पर। तो अगर मानसिक संतुलन सही है तो भी इस पद पे ना रहे, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई। कानून सबके लिए है। ये उस समाज में बैठने लायक अब नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। नीतीश कुमार ने जिस तरह से कल बयान दिया था बिहार विधानसभा में, उसके बाद से वो खासा विवादों में घिर चुके हैं। विधानसभा में वो जनसंख्या नियंत्रण पे बात करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद ज्यादातर जो बीजेपी के जितने भी वहाँ प्रदेश के नेता है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो बीजेपी के अध्यक्ष, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा कि 6 करोड़ की जो महिलाएं हैं वो शर्मसार हुई है। और साथ ही साथ यहाँ दिल्ली में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो बीजेपी की जितनी नेता है वो इस समय यहाँ पे विरोध कर रही है और नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगा रही है और साथ ही साथ इस्तीफे की मांग कर रही है। सम्राट चौधरी ने भी कहा, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष है, कि उनका बयान काफी शर्मसार करने वाला था और उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरीके से महिलाओं के बारे में बात करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने जो उनका शब्दों का चयन था वो काफी निराशाजनक था और बहुत ज्यादा ही बेशर्मी भरा था। तो इस प्रकार से वो बहुत ज्यादा घिरते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो पूरे देश में अब देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस बयान के बाद जो निंदा हो रही है। और आपको बता दें कि अब एक लेटेस्ट अपडेट है इस मामले पे कि बिहार बीजेपी के जो सम्राट चौधरी है, उन्होंने इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि मुख्यमंत्री जो है बिहार के, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो है बिहार के, नीतीश कुमार ने अब कहा है कि वो अपने बयान से शर्मिंदा है और वो अपने बयान के लिए माफी मांगते हैं। तो उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन इससे जो है अब जो महिलाओं का जो गुस्सा है वो शांत नहीं हो रहा, क्योंकि बिहार से लेके दिल्ली तक जितनी भी महिलाएं हैं, खासतौर पर बीजेपी की, वो उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। और जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उनके अध्यक्ष ने भी कहा है कि स्पीकर को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब हम यहाँ उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले। तो हम बात करते हैं कि यहाँ क्या कुछ उनका कहना है। सर, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बयान दिया है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि उनको कोई एक्शन होना चाहिए उनके बयान को लेके, जो जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर जो विधानसभा में वो बात कर रहे थे? देखिए, पहला तो इस पे एक टिप्पणी जानी चाहिए। इंडी जो इन्होंने गवर्नमेंट वो बनाई है अपनी गठबंधन, उसकी जो मुखिया है माननीय आदरणीय सोनिया गांधी, सबसे पहले उन्हें अपने इंडी ग्रुप्शन को निकालना चाहिए, क्योंकि महिला है वो, उसके साथ साथ में राबड़ी देवी जो जिसके साथ तो सरकार में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार जी, राबड़ी देवी को तुरंत उसे इस्तीफा मांगना चाहिए। ये हम इस्तीफा नहीं, राबड़ी को तुरंत मांगना चाहिए, राबड़ी देवी जी को, क्योंकि राबड़ी देवी जी भी मुख्यमंत्री रह चुकी है। ये जो बातें उन्होंने कही है विधानसभा में, ये बातें शोभनीय नहीं है किसी के लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे कन्या हो, चाहे वो बालिका हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे डॉक्टर, कोई भी हो। महिलाओं के लिए बहुत ही मतलब ऐसी बात है, चाहे पुरुष भी नहीं सुन सकता उस बातों को। ये बातें ऐसी होती है जो घर के अंदर की जाती है किसी से, लेकिन ये विधानसभा में जहाँ विधायिका बैठी है, विधायक बैठे हैं, जहाँ माननीय विधानसभा प्रभारी बैठे, विधानसभा अध्यक्ष बैठे, और लाइव चल रहा है, उसमें आप बोल रहे हैं ये बातें। और आप ऐसे भी नहीं, आप हंस के बोल रहे हैं, इसका मतलब कटाक्ष कर रहे हैं महिलाओं पे। आप ये देखिए कि जिस महिला ने, जिस पुरुष ने, जिस महिला मतदाता ने आपको वोट देकर के वहाँ बैठाया है, आप उस इज्जत आपने नहीं की। आप अपने घर के, अपने घर की महिला बेटियों की भी आपने वो नहीं किया। आपने ऐसी बातें बोल दी जो आपको कभी शोभनीय नहीं देती। मैं कहता हूँ प्रियंका गांधी को तुरंत उनको टीम इंडिया से निकालना चाहिए और राबड़ी देवी को उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए तुरंत। ये राबड़ी देवी जी को मांगना चाहिए और इस बातों पे उन्हें अपने आप को सफाई दे करके माफी मांगने के पूरे देश। उन्होंने माफी मांगी अपने बयान के लिए, उन्होंने कहा कि वो शर्मिंदा है और वो अपने बयान के लिए माफी मांग रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं आपका मर्डर कर दूं, फिर बोले मैं माफ, तो कौन सा सुप्रीम कोर्ट मानेगा, कौन सा हाई कोर्ट मानेगा, कौन सा कोर्ट मानेगा? कानून सबके लिए है। आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और देना पड़ेगा। और अब जब आप समझ गए कि आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आपने आपको कहते हैं, लेकिन अब आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं रह गए, ये आपको अच्छी तरह से पता है, इसलिए आप बावले हो गए, अब कुछ भी अनाप शनाप पक्के जा रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव का भी इस पर कल बयान आया था, उन्होंने कहा कि ये जो सेक्स एजुकेशन है ये लोगों को अवेयर करने के लिए होती है, तो भले लोग हिचकते हैं, शर्माते हैं इस तरीके से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डिफेंड किया ये कह के कि सेक्स एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। नहीं, सेक्स ये एजुकेशन है क्या? जो उन्होंने बात बोली वो एजुकेशन वाली बात बोली है क्या?
कोई भी टीचर, हम भी पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक MA BA पढ़ते हैं, तो जो साइंस का अध्यापक होता है वो बातें तथ्यों से समझाता है, सूत्रों से समझाता है, ना कि पूरा ओपन करके बताता है। ठीक है, आप इस चीज को देखिए कि टीचर जैसे पढ़ाता है तो जब सेक्स की शिक्षा दी जाएगी तो उस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ना कि ये तरीका। हाँ भैया ऐसे क्या बात, आप हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और एक मुख्यमंत्री, ठीक है, पद की गरिमा होती है, उस चीज आप का एक ध्यान बेटे होना के चाहिए। बाप, आप एक बेटे के बाप हैं, आपकी भी बहू है, क्या आप अपने बेटे से अपने बहू के बारे में ऐसी बातें करेंगे? आप बताइए। नीतीश कुमार जी को प्रियंका गांधी आज ही इंडी से बाहर करे टीम से, और राबड़ी देवी। और सर आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से नीतीश कुमार का पूरा जो बयान है विधानसभा में जब उन्होंने दिया वो काफी विवाद में घिर गया, आप इस पे क्या कहेंगे? सर मैं इस पे तो सारे लोग जो जिनका सबका ओपिनियन है वही मेरा भी है। उन्होंने इतना जघन्य पाप किया है जिसकी सजा तो इस्तीफा हम लोग मांग रहे हैं, क्योंकि वो छोटी चीज है, उनको मर जाना चाहिए। क्योंकि इस ढंग का वक्तव्य आज तक के भारत इतिहास में किसी ने नहीं दिया होगा। जो नीतीश कुमार, या तो उनका मानसिक संतुलन, अगर मानसिक संतुलन खराब हो गया है तो इस पद पे ना रहें, और अगर मानसिक संतुलन सही है तो भी इस पद पे ना रहें। वो किसी भी सूरत में इस पद को छोड़ देना चाहिए, और अब तक इस्तीफा उनको दे देना चाहिए था। उन्होंने माफी मांगी है। अरे सर, हर गलती की माफी, कोई वो नहीं सोचा कि आप माफी, बड़ी बड़ी गलतियां कर दो माफी मांग लो। ये हिंदुस्तान की जनता इस बार उनकी इस गलती को माफ नहीं करेगी। ये कोई गलती नहीं है सर, ये कोई राजनीतिक गलती नहीं है, या कोई सरकार चलाने में आप भ्रष्टाचार नहीं किए, आपने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा, उन्होंने कहा है कि जो स्पीकर है उनको इस पे इस्तीफा मांगना चाहिए, इस्तीफा तो देना ही चाहिए, साथ ही साथ कोई एक्शन भी लेना चाहिए। बिल्कुल उनको एक्शन लेना चाहिए सर, और कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, और उनको सजा स्वतः अपने आप निर्धारित करना चाहिए कि एक कमरे में बंद हो जाए, क्योंकि वो जो ये वो समाज में बैठने लायक अब नहीं रहे। वो एक कमरे इस्तीफा दे के एक कमरे में बंद हो जाए, अपना उनका राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन सब खत्म कर देना चाहिए। ऐसे लोग समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत की किस प्रकार से आखिर विधानसभा के बयान के बाद नीतीश कुमार ने जो वहां दिया था उसके बाद काफी विवादों में वो घिर गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पे उनके विरोध में प्रदर्शन कर रही है, और इस्तीफे की मांग हो रही है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं जुटी हुई है, चाहे वो पूर्व अध्यक्ष हो या बहुत सारे पार्षद भी हैं, वो सारी यहाँ पे इकट्ठा हुई है और एक ही चीज कह रही है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार का बयान था वो सरासर शर्मसार करने वाला था, और उनको इस्तीफा देना चाहिए। कम से कम इस्तीफे से कम में बात नहीं बनेगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।